अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, इस वक्त जो मेरे हाथ में आप बोर्ड देख रहे हैं ये माइक्रोवेव ओवन का कंट्रोल बोर्ड है और ये बिल्कुल डेड है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, चेक किस तरह कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डेड है, डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं है और ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। ज़्यादातर फॉल्ट जो है इसका ये ट्रांसफार्मर है या ये जो सप्लाई सेक्शन है इसमें आता है, लेकिन कभी कभी इसके आगे भी फॉल्ट होता है। तो हम इसी को लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ये मेन इनपुट है, ट्रांसफार्मर है, उसके बाद में रेक्टिफायर्स हैं, 2 रेक्टिफायर्स हैं और कैपेसिटर है और फिर उसके बाद में दूसरा सर्किट है। तो ये सप्लाई है। सबसे पहले इसको हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे तो ये देखिए 1K शो कर रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर ठीक है क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग है ये छोटा ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस जो है ये 1K के आगे पीछे 800 ओम या 1K के आगे पीछे होती है। तो यहाँ तक ये ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे इसकी क्या है। सबसे पहले इसकी वायर लगाते हैं, इसको पावर दे के देखते हैं। तो ये हमने कनेक्शन इसका दे दिया। तो चलिए इसको सप्लाई दे देते हैं। ये मैंने इसको सप्लाई दे दी है। तो मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पे हम चेक करते हैं। पहले AC वोल्टेज पे रखेंगे, AC सेटिंग पे रखेंगे और यहाँ पे मेन पे देखेंगे कि तो ये देखिए 239 वोल्ट इसमें है। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ भी वोल्टेज होंगे। ये देखिए 14 ये सेंसिटिव ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी इसकी जो है ये 3 वायर्स हैं। अब इसके बाद ये 2 डायोड लगे हुए हैं, रेक्टिफायर लगे हुए हैं और रेक्टिफायर के बाद ये कैपेसिटर है। तो DC होने के बाद में यहाँ पे वोल्टेज होंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को DC पे हम करते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है ये देखिए कैपेसिटर पे 21 वोल्ट हैं। अब यहाँ से 21 वोल्ट जो हैं वो ये रिले सेक्शन में भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये रिले हैं इसके, तो यहाँ भी सप्लाई है। उसके बाद यही वोल्टेज जो है वो ये जो IC है रेगुलेटर IC है, यहाँ पे इसके जाएंगे पिन 1 पे। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे वोल्टेज है और इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है 7805। तो इस पे वोल्टेज आने के बाद में सिस्टम को वोल्टेज मिलेंगे। ये देखिए IC के इनपुट पे 21 वोल्ट है। आउटपुट में जो सेकंड जो है मिडिल जो पिन है ये ग्राउंड है और जो थर्ड पिन है यहाँ पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, जो कि ये सिस्टम को ऑन करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने 0.4 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो IC है 7805 ये फॉल्टी है। बाकी सर्किट में जो रिले के लिए वोल्टेज हैं वो हैं, ये देखिए ये वोल्टेज हैं सब जगह में है। लेकिन सिस्टम को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, जो कि इस IC से जाएंगे और ये IC आउटपुट नहीं दे रहा। इनपुट पे वोल्टेज है, मिडल वाली ग्राउंड भी है, लेकिन आउटपुट पे वोल्टेज नहीं है। तो ये IC को हम रिप्लेस करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या रिस्पांस है इसका। डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये IC जो है ये सिस्टम को वोल्टेज देने के लिए ये IC ये रेगुलेटर है 5 वोल्ट का। तो इसको हम रिमूव करेंगे और रिप्लेस करके देखेंगे। ये दोनों सेम है। इसको हीट सिंक पे, दोनों को हीट सिंक पे माउंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मेटल पीस ओपन है, ये इसमें ओपन नहीं है, लेकिन दोनों सेम है। दोनों 5 वोल्ट के रेगुलेटर हैं। तो इसको ऐसे ही लगा देंगे। ये IC लग गया है और यहाँ पे अब ये हमारा जो ये आउटपुट नहीं दे रहा था, मुझे यकीन है कि अब ये ऑन हो जाएगा। अब हम इसको सप्लाई दे के देखते हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं, इसको मेन लगाते हैं।
डिस्प्ले आ चुका है और ये जब इसको ओवन में लगाएंगे तो बिल्कुल ही काम करेगा। अब यहाँ पे सप्लाई हम चेक कर लेते हैं। ये 18 वोल्ट है, इसमें लोड में आ गया है। आईसी की पिन 1 पे 18 वोल्ट है और पिन 3 जो है आउटपुट वहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट है। तो ये रेगुलेटर आईसी के आउटपुट पे 5 वोल्ट रहेंगे तो ये सिस्टम को 5 वोल्ट मिलेंगे और पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए लाइट इसमें आ चुकी है। अब हम इसको ओवन के अंदर लगा के तो चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। सिर्फ इतना ही इसका फॉल्ट था। अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।